जब आप एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी, खीर या सादे चावल का पहला निवाला मुंह में रखते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटा सा अनाज मानव सभ्यता की सबसे लंबी और विवादास्पद यात्राओं में से एक तय करके आपकी थाली तक पहुंचा है। ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये हजारों साल पुरानी कहानी है। खेती, सभ्यता, संस्कृति और मानव अस्तित्व की। आज की इस वीडियो में हम उसी चावल की यात्रा पर आपको ले चलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ, भारत से या फिर चीन से। सिंधु घाटी के लोग इसे पहले उगा रहे थे या फिर यांगत्से नदी के किनारे रहने वाले लोग। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट टाइम्स टीवी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि परंपरागत इतिहासकार और पाठ्य पुस्तकें हमें बताती हैं कि चावल, जिसका वैज्ञानिक नाम ओरिज़ा सटिवा है, उसकी खेती सबसे पहले चीन में यांगत्से नदी के निचले इलाके में लगभग 2500 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। वहाँ से ये जापान, कोरिया, भारत और अन्य एशियाई देशों में फैला। लेकिन भारतीय पुरातत्वविद, वनस्पति वैज्ञानिक और हाल के शोध इस कहानी को चुनौती देते हैं। 2006 से 2010 के बीच लाहुरा देवा झील से मिले पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार भारत में चावल की खेती 7000 से 6000 ईसा पूर्व यानी चीन से 400 से 800 साल पहले शुरू हो चुकी थी। शोधकर्ताओं ने झील के तल से 28 कोर नमूने निकाले, जिनमें चावल के दाने और पालन यानी कि परागकण मिले। इससे साबित होता है कि गंगा के मैदानी इलाकों में चावल की खेती बहुत प्राचीन काल से हो रही थी। आपको बता दें कि लोथल, कालीबंगन और मोहनजोदारो जैसे स्थलों पर चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग बहुफसली यानी मल्टी क्रॉपिंग की उन्नत व्यवस्था रखते थे और 2 मौसमों में फसल उगाते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार चावल की 2 मुख्य उप प्रजातियां हैं। पहला है इंडिका, लंबे दाने वाला, जो मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। दूसरा है जैपोनिका, छोटे गोल दाने वाला, जो चीन और जापान में प्रमुख है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि इंडिका किस्म की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत जैसे कि असम, मणिपुर, नागालैंड और हिमालय की तलहटी में हुई थी। यहाँ आज भी जंगली और बारहमासी चावल की प्रजातियाँ आज भी पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि 327 ईसा पूर्व जब सिकंदर द ग्रेट भारत आया था तो वो चावल देखकर हैरान रह गया था। वो इसे अपने साथ ग्रीस ले गया। रोमन साम्राज्य के समय तक चावल यूरोप तक पहुंच चुका था। बाद में यह अफ्रीका और अमेरिका तक फैल गया। आपको बता दें कि 19वीं सदी में स्विस वनस्पति वैज्ञानिक अल्फोंस लुई पियरे डी कोंडेले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चावल की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र जो है वो भारत है। चलिए अब आपको आज की स्थिति से भी रूबरू करा देते हैं। आज दुनिया का 90% से ज़्यादा चावल एशिया में पैदा होता है। चीन चावल का 30% से ज़्यादा उत्पादन करता है। वहीं भारत चावल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड चावल के उत्पादक देशों में शामिल हैं। देखिए, भारत में चावल ना सिर्फ एक भोजन है बल्कि संस्कृति, त्योहार और परंपराओं का हिस्सा भी है। और ये बहस सिर्फ कौन पहले की नहीं है, ये हमारी सभ्यता की जड़ों की है। भारत में चावल की प्राचीनता हमें गर्व देती है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। आज जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, मिट्टी की उर्वरता घटना और पुरानी खेती की पद्धतियों के कारण चावल उत्पादन पर दबाव बढ़ रहा है। याद रखिए, चावल सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारी स्मृति है। सिंधु घाटी से लेकर आज के खेतों तक ये हमें याद दिलाता है कि हमारी भूमि कितनी समृद्ध रही है। और आप क्या सोचते हैं, क्या हमें चावल की भारतीय विरासत को और गर्व से याद रखना चाहिए? और क्या आधुनिक कृषि नीतियों में इस प्राचीन ज्ञान को शामिल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।